हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो अभी आपकी एक नोटिस आई हुई हुई है। एनएचएम की साइट पे एक नोटिस आई हुई जो आपका जो पेपर हुआ था जनवरी में, जो स्टाफ नर्स के लिए, जिसमें 17,000 वैकेंसी थी, जिसके लिए पेपर हुआ था। ये डिफरेंट डिफरेंट उसमें इससे पहले जो मतलब जो जनवरी से पहले जो पेपर हुआ था वो एनएम के लिए हुआ था। उसके बाद जो स्टाफ नर्स के साथ साथ जो लैब टेक्नीशियन का भी पेपर हुआ था, तो उसमें जो है नोटिस आया हुआ वो है कि कुछ वैकेंसी को ख़त्म किया गया है, कुछ वैकेंसी जो कुछ पोस्टों को कम किया गया है और कहीं पर कुछ पोस्टें बढ़ाई गई हैं। इसके रिगार्डिंग नोटिस आया हुआ है। और ये लोग तो नोटिस देते जा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट का अता पता नहीं है। लेकिन देखते हैं क्या है मतलब किस प्रोग्राम में वैकेंसी को घटाया बढ़ाया गया, इसके बारे में देखते हैं। तो नोटिस को देखने के लिए आप लोग नोटिस को खुद से भी देख सकते हैं। नोटिस को डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले जाना है यूपी एनआरएचएम की साइट पे जा करके जाएंगे तो आपको जो इसका अपडेट का सेक्शन आएगा, अपडेट के सेक्शन में जो ये आपका नोटिस पड़ा हुआ है, आपका नोटिस, ये वाला जो नोटिस है, इसमें आपकी डिटेल बताई गई है कि कौन सी वैकेंसी को कम किया गया है, कौन सी वैकेंसी में क्या किया गया है, इसके बारे में बताया गया है। तो देखते हैं इसके बारे में। मेरे पास नोटिस डाउनलोड है तो उसमें देखते हैं क्या क्या किया गया है। तो ये है वो नोटिस जो मैंने डाउनलोड किया है अभी। ये जो है 24/8/2023 को नोटिस आया हुआ है, तो ये मैंने डाउनलोड किया है। इसमें लिखा हुआ है दिस इज़ अ रेफरेंस टू द एडवर्टीजमेंट नंबर। तो ये जो एडवर्टीजमेंट नंबर जो आया था वो नंबर दिया हुआ है। और ये जिस डेट में आया था, जो आपका नोटिफिकेशन आया था, ये 26/11/2022 में आया था नोटिफिकेशन आया। तो और ये जो है 17,000 प्लस वैकेंसी के लिए आया था। तो इसके बारे में बताया गया है कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज ऑफ द एनम स्टाफ नर्स लैब टेक्नीशियन फार्मासिस्ट एलोपैथी अंडर द वेरियस प्रोग्राम ऑफ एनएचएम यूपी, काइंडली टेक द रेफरेंस ऑफ द क्लॉज नंबर 13 फॉर important instruction and the clause number 5 of the note detail advertisement। NHM UP revised the right to cancel any of the all position एट एनी स्टेज। तो मतलब इन्होंने ये इसमें जो नोटिफिकेशन आया था उसमें बताया था कि एनएचएम को अधिकार है, ये कभी भी किसी वक्त जो है सारी पोस्टों को ख़त्म कर सकता है, मतलब वैकेंसी को ख़त्म कर सकता है। इसके बारे में बताया गया था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये जो क्लॉज नंबर 5 है, ये आपका नोटिफिकेशन था, वहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिख दिया था कि ऐसा ऐसा कर सकते हैं, इनको अधिकार है। तो उसी के बारे में देखते हैं इन्होंने क्या क्या किया है। तो सबसे पहले तो जो जो इन्होंने जो प्रोग्राम था, जो प्रोग्राम का नाम था मैटरनल हेल्थ में जो लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी थी, इसमें जो 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 नोटिफिकेशन में जो वैकेंसी थी, जो महाराजगंज में जो थी 4 थी, फिर मुजफ्फरनगर में तो 5 थी, उनको कम करके जो महाराजनगर में जो है उनको 3 कर दिया है, मुजफ्फरनगर में जो है जो 5 को 4 कर दिया है। यहाँ पे तो इन्होंने लैब टेक्नीशियन में इनको कम किया। बाकी जो जो आपका 15 फाइनेंस कमीशन की जो स्टाफ नर्स की और एनएम की जो वैकेंसी थी, इनको भी कम किया है। कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में कम किया है, उसके बारे में देखते हैं कहाँ पे कितनी वैकेंसी को कम किया है। तो इस प्रोग्राम में आप लोगों ने मल्टीपल पेपर दिए थे, क्योंकि पेपर शायद 4 या 5 दिन में हुआ था, तो पेपर आप लोगों ने मल्टीपल शिफ्ट में पेपर दिया। तो आई होप बहुत से लोगों ने जो 15 फाइनेंस कमीशन में इसमें भी पेपर दिया होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों ने कौन से डिस्ट्रिक्ट का प्रेफरेंस दिया था, उसमें वैकेंसी को कम किया गया, ज़्यादा किया गया। जैसा यहाँ पे जो दिया हुआ है, जो एडवर्टीजमेंट में जो जितनी वैकेंसी बताई गई थी वो दिया हुआ है कि स्टाफ नर्स में जो है आगरा में 60 थी, एनएम की 60 थी। तो यहाँ पे जो रिवाइज किया गया, इसमें कोई अंतर नहीं किया गया, इसमें सेम रही है। ऐसे ही अलीगढ़ में भी वैकेंसी सेम ही रही है, और प्रतापगढ़ में भी, प्रयागराज में भी वही सेम रही है। और देखो बहराइच बहराइच जो है, बहराइच में पहले एक थी स्टाफ नर्स की एक पोस्ट थी, उसके बाद एनएम की भी एक थी, तो इसको बढ़ा करके इनको 5-5 कर दिया गया। ऐसे ही बलरामपुर में जो एक एक पोस्ट थी उसको बढ़ा के 4-4 यहाँ पे कर दिया गया। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट जगह पे किया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लखनऊ लखनऊ में जो थी, पहले स्टाफ नर्स की 108 थी और एनएम की भी 108 थी, इनको घटा करके 75-75 कर दिया गया है, तो इनको भी कम कर दिया गया है। वही हाल यहाँ पे जो मिर्ज़ापुर में किया गया। मिर्ज़ापुर में पहले जो 12-12 वैकेंसी थी उसको कम करके 5-5 कर दिया गया है। और यही हाल जो सहारनपुर में पहले 36 थी, इनको कम करके 35 कर दिया गया, 35-35 दोनों में कर दिया गया है। और यही बात जो मुरादाबाद में पहले 48-48 वैकेंसी थी, 48 स्टाफ नर्स की थी और 48 जो है एनएम की थी, इनको घटा करके जो 40-40 कर दिया गया है। तो जो टोटल वैकेंसी जो इसमें 15 फाइनेंस कमीशन में टोटल वैकेंसी जो पहले थी, ये 887 वैकेंसी थी पहले, दोनों मतलब स्टाफ नर्स में 887 थी, साथ ही साथ एनएम में भी थी। तो इनको घटा करके अब कर दिया गया है 739 वैकेंसी इनको कर दिया गया है। तो आप लोग देख लीजिए कि आप लोगों ने किसके लिए अप्लाई किया था, तो आप लोगों की वैकेंसियों को जो है घटा दिया गया है। बाकी सारा नोटिफिकेशन जो है वो ये यहाँ पे बताया कि बाकी सारा में जो जो भी था वो सेम है। बस खाली जो ये पर्टिकुलर जो जो पोस्ट बताई गई, इनमें जो वैकेंसी को कम किया गया, बाकी जो सारा जो पहले था वो अभी भी है। तो आई होप जो भी इन्होंने चेंज किया तो चेंज किया, कोई बात नहीं, लेकिन रिजल्ट इनको दे देना चाहिए, क्योंकि 6 महीने या 7 महीने होते हुए जा रहे हैं, अभी रिजल्ट का कोई नामो निशान नहीं है। कुछ दिनों पहले उन्होंने बताया था कि जो कैंडिडेट ने जो रिस्पॉन्स की दिया है उसके बिहार पे कुछ क्वेश्चन को इन्होंने हटाया था, उसके बारे में बताया था। और आज इन्होंने ये नोटिस जारी कर दिया, लेकिन रिजल्ट का नामो निशान नहीं है कोई। तो आई होप आप लोग होप ही लगा सकते हैं कि रिजल्ट का बात कब तक आता है।
तो आप लोग पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे, साथ ही साथ आपके लोगों की वैकेंसी तो आ ही रही है, अलग अलग उसकी वैकेंसी तो आ ही रही है। जैसे अभी यूपी पीसीएस में स्टाफ नर्स की आई है, साथ ही साथ जो अभी केजीएमयू में आई थी और बहुत सी वैकेंसी आ रही है। तो आप लोग उसके लिए पढ़ते रहिए। और अगर आप लोग ये यूपी पीसीएस स्टाफ नर्स की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर वीडियो डाली जा रही है। साथ ही साथ जो केजीएमयू में जो नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम हो रहा है, इसके लिए भी वीडियो डाली जा रही हैं। और इसमें जो जो यूपी पेट के लिए जो फॉर्म आप लोग फिल करेंगे, उसके लिए भी जो हिंदी और जीएस की भी वीडियो डाली जा रही है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।